पाकिस्तान की तारीख में ये भी शायद एक अपनी नौयत का अनोखा वाक़या होगा कि वालिद जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो और बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया हुआ है। आपने मेरे बेटे की बात की तो वो उसने भी लाहौर में बड़ी मेहनत की और ये वाकई पहला एक और ऐसी मिसाल नहीं है। इसके साथ साथ मेरा फर्स्ट कज़न जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी रहा। तो हमारी एक फैमिली में तीनों बड़े बिजनेस के सेंटर, और ये इससे पहले नहीं है, मिसाल नहीं है। आप एक दबंग सियासतदान हैं जी, हुकूमती पॉलिसियों पर भी खुलकर बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो क्या इस हवाले से पार्टी की तरफ से कभी किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, तनकीद का सामना नहीं करना? मैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत अप्रिशिएट करूँ। मैं खुल के बात करता हूँ, मुझे आज तक कभी किसी किस्म की कोई कभी उन्होंने रोका नहीं है। और मैं अभी उन्होंने ये कहा कि आप स्पेशल असिस्टेंट टू नोटिफिकेशन मेरे नॉलेज में नहीं था, उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको यही पूछा है कि मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। ये तो मेरी अर्ज है कि मैं इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। और ये यकीन जानिए कि आज तक मैं खुल के वहाँ भी अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी बात करता हूँ। वो मेरे से लीडरशिप मोहब्बत करती है, मेरी बात सुन लेती है। लेकिन अभी मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत। उनके यहाँ जो ये है कि सिर्फ अगर वो जो चंद बंदों के साथ ही उन्होंने चलना है तो उनको चाहिए कि अपनी टीम को वाइडन करें। अब 10 साल से स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर रहे हैं और इतने कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, इसकी ख़राबी की वजह आपको क्या नज़र आता? मैं ये समझता हूँ कि हमारे दफ्तरों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं हुई। हमने बाहर की इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने देखा ना बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने तरक्की का, हर मुल्क का कॉमन पॉइंट है कि उन्होंने बाहर की क्योंकि पैसा अपने मुल्क में इतना नहीं होता, बाहर का बहुत उनके पास है। चाइना ने क्या किया, कोरिया ने क्या किया, वियतनाम ने क्या किया, अभी थाईलैंड और इंडिया ने क्या किया। इंडिया में इस वक्त लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की। कोविड जो है हमारे यहाँ कम था और इंडिया में ज़्यादा था, लेकिन बाहर का बिजनेसमैन पिछले साल 50 अरब डॉलर लेके इंडिया में गया है और बांग्लादेश में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ आता नहीं है क्योंकि हमने उसको भगा दी है। हमारा ब्यूरोक्रेट फैसिलिटेट नहीं करता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इतनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो बाहर का कोई इत्तेफाक से आ गया तो इतना ज़्यादा कमा रहा है, उसकी बॉटम लाइन इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम उनको इतना जिच कर देते हैं। पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा जो है, बड़ी अहम आपको फिगर्स दे रहा हूँ, पाकिस्तान के कर्ज़े का 93% बड़ों को दिया जाता है टोटल पाकिस्तान के कर्ज़े, और 7% सिर्फ छोटों को मिलता है। इंडिया में 15% छोटों को मिलता है, बांग्लादेश में उनकी टोटल कर्ज़े का 12% मिलता है। हम सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उनको क्या पता, उसने कभी चनियोट की गलियों में वो फिरे हैं देखिए ना, या किसी अपने इलाके में गए हैं। यहाँ पे हफीज़ शेख आ जाते हैं पीटीआई से, पीपल पार्टी से, वही हफीज़ शेख पीटीआई से आ जाते हैं, वही शौकत तरीन पीपल पार्टी से होते हैं, वही शौकत तरीन पीटीआई से आ जाते हैं, वही मिर्ज़ा इस्माइल, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता, लोगों के साथ इनपुट किस तरह है। जैसे आपने अभी बात की कि सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है कि यहाँ पे कारोबारी बरादरी टैक्स नहीं देती, तो ये कारोबारी बरादरी टैक्स क्यों नहीं देती? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जब तक कोई लेने वाला उनसे नहीं होगा, हम मिलजुल के, हम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमारा जो टैक्स बनता है और जो टैक्स वसूल करने वाला है दोनों मिल जाते हैं आपस में, और उसका दोनों को फ़ायदा हो जाता है। जब तक ऐसे वसूल करने को जो सारे क्या हुआ, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? मैंने कई बार मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भेजा, मुझे मेरी जिम्मेदारी देखे रेवेन्यू कैसे वसूल होता है। बात ये है कि कोई जब है ही सब मिलजुल के पाकिस्तान में काम हो रहा है, अगर होना यही है, चंद अमीरों को ही सारा जो कंसेशन है, ये देख रहे हैं ऑप्टिमा वाले सारे मेरे अपनी फैमिली के हैं, वो नाराज़ होंगे, उनको इतनी सस्ती बिजली क्यों आप देते हैं? देखिए, ये अजय मैं यही सवाल कर रहा है ना, जो आपसे सवाल कर रहा है, उनको टैक्स जो है हमने फ़िक्स किया हुआ है 1%। भाई अगर आप कमाई कर रहे हैं तो उसका टैक्स देना है ना, कोई भी कमाई करेगा उसको टैक्स देना है। तो बात सिर्फ यही कह रहा हूँ कि फैसिलिटेट ही हम अमीर, हमने पाकिस्तान को, ये इमरान खान साहब सही कहते हैं कि यहाँ अमीरों का
पाकिस्तान और गरीबों के पाकिस्तान में फ़र्क है, लेकिन ख़ुद उन्होंने ख्याल नहीं किया। बात तो सही करते हैं, हम बड़ी इंडस्ट्री से टैक्स लेते नहीं, एक्सपोर्ट को हमने सिर्फ 1% फिक्स टैक्स किया हुआ है। वाई तो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, और IMF भी और जो बैंकों ने जो अशर मचाया हुआ है, बैंकों ने जो जिस तरह का वो इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा टैक्स करें ना। जितना ज़्यादा आपके पास डेप्थ में नॉलेज है जी, तो वज़ीर आज़म साहब आपसे उस तरह फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? ये तो मुझे भी समझ नहीं आती। मैं तो इसीलिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, उनसे बार बार मैं सवाल करता हूँ। इंशाल्लाह अभी उन्होंने मुझे ये पोजीशन दी है, हो सकता है मैं उनसे मिलता हूँ और उनको गुजारिश करूँगा कि कुछ ना कुछ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। मैंने की भी है, मेरे ख्याल में मुझे मौका देंगे। जो भी हुकूमत आती है वो आकर यही कहती है कि पिछली जाने वाली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई है और इकॉनमी को तबाह करके गई है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कह दिया 30-32 साल पहले इंडिया सिर्फ 4 गुना था। अगर वो 12 गुना अब हो गया, वो इतना बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़े, तो हमारी हुकूमतों का, लगातार हुकूमतों का कसूर है। लेकिन क्या वजह हुई हमारे यहाँ? मैंने बात 97 में आपको बड़ी दिलचस्प बात भट्टी साहब बताऊँ। जब मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप का लीडर था तो मेरे हाउस में कई तकरीरें हैं कि आप रीजनल ट्रेड करें, आप इंडिया से ट्रेड करें, आपके फ़ायदे में है। ये बात पे मेरे से बाद इदारों ने रेड लाइन लगा दी। मैं खुल के बातें करता था हाउस में, जो मुल्क के मफाद की, मेरा ज़ाती तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया के साथ उस वक्त तो बात करना भी ममनू था। अभी मैं NDU के कोर्स में गया हूँ, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे, और वो खुद ये बातें कर रहे हैं। आज 25 साल बाद उनको समझ आ रही है बात। जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, सबको एक दूसरे का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट का एप्टीट्यूड ये नहीं है, उनका ब्राटअप इकनॉमिक और फाइनेंस में नहीं हुआ। जितने भी हम देखते हैं ना बाहर हमारे अटैची हैं, और जो इकनॉमिक हमारे जो मैटर्स को देखते हैं बाहर की एम्बेसियों में, तो वो लोगों का उनको पता ही नहीं है, वो फैसिलिटेट ही नहीं करते। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगर आएगा ही बैंकर, होगा ही वो बैंकर, उसको पता ही नहीं होगा कारोबार का। वो अगर सिर्फ यही देखेगा कि कर्जा लेना और कर्जा देना कैसे है, फुल टाइम उनका यही काम है। ये नहीं कि भाई हमारे लोग कैसे तरक्की का, हमारी इकानमी कैसे बढ़े, ग्रोथ कैसे हो। अपने इलाके की तारीखी हैसियत के बारे में बताया। ये एक घर जो छोड़ के शहजादा आलम मन्नू साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनका घर है। ये इजाज़ साहब सेनेटर, जो सेनेटर इजाज़ से, जो गौरव इजाज़ के वालिद हैं, तो उनका ये घर है। डेरे पर आए वोटर्स और अहले इलाका के मसाइल सुने। चनियोट बाजार आए, दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल पूछे। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बाजार में तारीखी उमर हयात महल दिखाया।